लेकिन वो यज्ञ कराते हैं, पूजा कराते हैं, जिसमें पंडितों का एक समूह होता है। 12 पंडित मिलकर पूजा कराते हैं। क्या कल के दिन में उन 12 पंडितों में से 2 को हटा के 2 मौलाना को रख लेंगे? वो ये तो धार्मिक काम है ना वो रखेंगे और ना हम रहेंगे। जाएगा हमारे मसाजिद खतरे में है, हमारे मखातिब खतरे में है, हमारे कब्रिस्तान खतरे में है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, बराबर का हमारा अधिकार है। चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हर जगह हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की बात भी करती है, खास करके अल्पसंख्यक समाज हमेशा करती है। तो फिर हिंदू भाइयों को या फिर गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने में क्यों परहेज कर रहे हैं? क्यों आप लोगों को दिक्कत हो रही है? का संगठन जैन का भी है, बौद्ध का भी है, हिंदू समाज का भी है, साईं बाबा ट्रस्ट है, कई मंदिर के मठ हैं, उसमें तो किसी मुसलमान को नहीं रखा जाता। सरकार रखे। इनका कहना है केंद्र सरकार का कि आप लोग वक्फ के नाम पर किसी भी जमीन को हथिया लेते थे, उसके बाद कोई भी बंदा जो है वह आगे अपील भी नहीं कर सकता है कोर्ट में, इसलिए इस तरह की कानून वगैरह लाई जा रही है। बिल्कुल। आप लोगों को यकीन था नायडू जी के ऊपर में, नीतीश बाबू के ऊपर में, जैन जी के ऊपर में। आपने देखा कि बाबरी मस्जिद मामला में न्याय हमारे साथ नहीं किया गया। अब उन बड़ों का जो हुक्म होगा, जो आदेश होगा, उसके हिसाब से पूरे देश में हम लोग आंदोलन करेंगे और इसको वापस लेने का दबाव बनाएंगे। वक्फ का माने होता है दान, और आपको बता दें कि मुस्लिम समाज जो दान करता है, जो वक्फ करता है अपने प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी किसी भी रूप में हो सकती है, ज़मीन जगह के रूप में हो सकती है, या फिर अन्य माध्यमों के रूप में भी हो सकती है, और इस पूरी प्रॉपर्टी को जो देख रेख करता है उसे कहते हैं वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड का जो विवाद अभी चल रहा है, यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कल ही वक्फ बोर्ड संशोधन कानून लोकसभा में लाया गया और उसे बहुमत के साथ में पास भी करवा लिया गया है। आज राज्यसभा में पेश किया जा रहा है, और आपको बता दें कि राज्यसभा में 118 वोटों की जरूरत है केंद्र सरकार को इसे पास करवाने के लिए। अब देखा जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है इसमें। साथ में आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें आप पहले भी हमारे कैमरे के माध्यम से या फिर गुड मॉर्निंग चैनल में आप देख चुके हैं। जुनैद जी है, जुनैद जी झारखंड अंजुमन के अध्यक्ष है, साथ ही जेएमएम के कद्दावर नेता है। वक्फ संशोधन कानून लेकर के आ रही है केंद्र सरकार, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? केंद्र सरकार का कहना है कि पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, वक्फ संशोधन कानून जो कल भारतीय पार्लियामेंट में पेश किया गया, यह मुसलमानों के साथ एक धोखा है, फ़रेब है, और भाजपा का जो चाल चरित्र और चेहरा है, ये आहिस्ते-आहिस्ते उजागर हो रहा है। ये भारतीय मुसलमानों को दबाना चाहते हैं, यहाँ के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाह रहे हैं, इनको पंगु बनाना चाह रहे हैं, और इसलिए ये अपनी बड़ाई बयान करके इसको पेश कर रहे हैं। जबकि इस कानून में बहुत सारे ऐसे नियम और कानून जोड़े गए हैं जो नियम संगत नहीं है, जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 26 इसका सीधा उल्लंघन किया जा रहा है, और ये जो है ये जो बिल है वो किसी भी प्रकार से मुसलमानों के हित में नहीं है, इसलिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। क्या इसमें आपको दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा परेशानी दिखाई दे रहा है, कौन सा ऐसा पॉइंट जो है वो ऐड कर दिया गया जिससे आप लोगों को तकलीफ हो रहा है? देखिए, बहुत सारी बातें आई थी, लेकिन अभी-अभी मैं कागज़ निकाला कि जो पार्लियामेंट में जो पेश किया गया है, वो एक्चुअल बिल क्या है, तो उसमें हम लोगों ने देखा, और इसमें 9-10 ऐसे बिंदु हमको नज़र आ रहे हैं, जो तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है, और वो भारतीय मुसलमानों के लिए खतरनाक है। जिसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला आप ले लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति। तो वक्फ का जो मामला, जैसा अभी आपने पहले कहा कि वक्फ पूर्ण रूप से धार्मिक मामला है। यह जिस तरह हम इबादत करते हैं, जिस तरह हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह धर्म के लिए और पुण्य के लिए हम अपने ज़मीन को दान वैसे जगह में देते हैं जिसका लाभ गरीबों, यतीमों, विधवाओं और समाज के दबे कुचले लोगों को उसका लाभ मिल सके। तो ये पूर्ण रूप से धार्मिक है। तो
और ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, आप देखेंगे हिंदू समाज में भी बहुत सारे मठ और मंदिर हैं बड़े-बड़े, जैन समाज में भी भी संपत्ति हैं, हमारे ईसाई समुदाय के भी बहुत सारे संपत्ति हैं। तो उन समुदायों में जो संगठन है, उनके प्रॉपर्टी से संबंधित, उसमें किसी दूसरे जाति या धर्म के लोग तो नहीं है। तो फिर मेरे वक्फ बोर्ड में ये क्यों? ये आशंका पैदा करता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में ये लंबा अपना तैयारी करके रखा है और जिस तरह आहिस्ते-आहिस्ते मुसलमानों को हाशिया पर लेते चला रहा है। इनका कहना है केंद्र सरकार का कि आप लोग वक्फ के नाम पर किसी भी ज़मीन को हथिया लेते थे, उसके बाद कोई भी बंदा जो है वह आगे अपील भी नहीं कर सकता है कोर्ट में, इसलिए इस तरह की कानून वगैरह लाई जा रही है। बिल्कुल सरासर गलत है। देखिए वक्फ का शुरुआत जो है हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में हुआ था और सबसे पहले वक्फ में दान देने वाले हमारे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे, जो दिए थे। तो ये आरोप सरासर गलत है। हाँ, ये हो सकता है कि मुस्लिम समुदाय में शिक्षा की कमी रही। बहुत सारे ऐसे लोग जैसे मेरा कोई ज़मीन है, मैं उसको वक़्फ़ में दे दिया, लेकिन कागज़ी तौर पर हम उसको कंप्लीट नहीं कर सके। तो इसको आप तो ये नहीं कह सकते हैं कि दूसरा का छीना हुआ ज़मीन है। हाँ, इसमें कमी रही है। लेकिन ये नहीं है कि किसी दूसरा का ज़मीन को हथिया के हम कह दें। चूँकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हर जगह हिंदू, मुस्लिम एकता और भाईचारे की बात भी करती है, ख़ास करके अल्पसंख्यक समाज हमेशा करती है। तो फिर हिंदू भाइयों को या फिर गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने में क्यों परहेज़ कर रहे हैं? क्यों आप लोगों को दिक्कत हो रही है? देखिए, ये मेरा कहने का मतलब है कि ये पूर्ण रूप से धार्मिक मामला है। हाँ। पूरी तरह से धार्मिक है। ये बताए पहले भी मैंने कहा कि इबादत का मामला है। ये आदमी अपना सवाब के लिए और अपना आखिरत को बेहतर करने के लिए दान करता है, ठीक? इसमें दूर-दूर तक हिंदू समाज के लोगों का कोई दायित्व ही नहीं बनता। अब ये बताइए आप हमको कि हिंदू समाज के हमारे जो भाई हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। हम साथ में रहता हूँ। हम तमाम लोग साथ में रहते हैं, भाई की तरह एक देश में रहते हैं। लेकिन वो यज्ञ कराते हैं, पूजा कराते हैं, जिसमें पंडितों का एक समूह होता है। 12 पंडित मिलकर पूजा कराते हैं। क्या कल के दिन में उन 12 पंडितों में से 2 को हटा के 2 मौलाना को रख लेंगे वो? ये तो धार्मिक काम है ना। ना वो रखेंगे और ना हम रहेंगे। इसलिए कि अभी तो मैंने पहले भी कहा कि ये जो वक्फ नाम करके मुसलमानों का है, इस तरह का संगठन जैन का भी है, बौद्ध का भी है, हिंदू समाज का भी है, साईं बाबा ट्रस्ट है, कई मंदिर के मठ हैं, उसमें तो किसी मुसलमान को नहीं रखा जाता। सरकार रखे मुसलमानों को हर जगह, हर मठ में, हर मंदिर में, गुरुद्वारा में। ये तो सरासर गलत है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान लाए गए हैं जो कमज़ोर कर रहा है इस वक़्फ़ को, और वक़्फ़ की जो ज़मीन है, इसको सरकार धीरे-धीरे हड़पने की प्रयास कर रही है। उसके साथ-साथ सबसे बड़ी बात ये है कि आहिस्ते-आहिस्ते वक़्फ़ का जो प्रॉपर्टी है, वो पूर्ण रूप से मुसलमानों से छीन लिया जाएगा। हमारे मसाजिद खतरे में है, हमारे मखातिब खतरे में है, हमारे कब्रिस्तान खतरे में है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, बराबर का हमारा अधिकार है। संविधान जी बहुत आप लोगों को यकीन था नायडू जी के ऊपर में, नीतीश बाबू के ऊपर में, जयंत जी के ऊपर में। क्या लगता है कि क्यों आखिर उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है? देखिए, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। आखिरी वक़्त तक हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये यकीन था, चूँकि ये जो लीडर हैं जिनका नाम आप बताए, चाहे वो नायडू जी हों या फिर नीतीश कुमार जी हों, ये हमेशा अक़लियतों के हक़ की बात करने का दिखावा करते रहे। हमेशा ऐसा लगा जैसे हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ ये खड़े हैं और उन्हीं मुसलमानों के बलबूते पर ये सरकार बनाए। आज सरकार में बैठकर ये सरकार का मज़ा ले रहे हैं, सत्ता का सुख भोग रहे हैं। लेकिन हम लोग को ये यकीन नहीं था कि ऐन वक़्त पर हमारे कौम को, हमारे समाज को ये लोग धोखा देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, वक़्त एक बार में ख़त्म नहीं होता। फिर अभी से दोबारा हमको मौका मिलेगा और ऐसे लोगों को हम लोग धूल चटाने का काम करेंगे। लोकसभा से तो यह पारित हो गया है, राज्यसभा में आज पेश किया गया है, 8 घंटे का आज फिर से बहस है, हो सकता है समय बढ़े भी कल की तरह। इससे पहले आपने देखा था कि किसान बिल भी केंद्र सरकार लाई थी, लेकिन केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा।
क्या लगता है वक्फ संशोधन कानून के मामले में क्या कुछ होने वाला है आगे? क्या करेगी मुस्लिम समाज? देखिए, राज्यसभा में जहाँ तक वोटिंग का मामला है, तो उसका गणित जो हम लोग देख रहे हैं, उसका जो इकाई देख रहे हैं, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि वहाँ से भी पारित हो जाएगा। लेकिन आपने बहुत अच्छा कहा कि गलत जो नियम है, गलत है, विरोध उसका होगा। और जिस तरह से कृषि कानून को वापस लिया गया, मुझे यकीन है कि वक्फ का जो संशोधन बिल आया है, इसको भी सरकार वापस लेगी। इसलिए कि आपने देखा कि बाबरी मस्जिद मामला में न्याय हमारे साथ नहीं किया गया। कोर्ट कहती है कि यहाँ पे मंदिर होने का कोई साक्ष्य नहीं था, लेकिन हम सिर्फ आस्था के नाम पर इसको राम मंदिर को देते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान खामोश रहे, चुप रहे। वो इसलिए चुप रहे कि कमजोर है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए नहीं चुप रहे कि हम कमजोर हैं या डरते हैं, बल्कि इसलिए हम लोग चुपचाप रहे ताकि इस देश का माहौल बना हुआ रहे, आपसी भाईचारा बना हुआ रहे और विवाद ना हो, दंगा फसाद ना हो, इसके लिए हम चुप रहे। दूसरी बार आपका मामला आया 3 तलाक का, उसमें भी मुसलमान खामोश इसलिए रहे कि विवाद उत्पन्न नहीं हो, देश में अराजकता की स्थिति नहीं हो। लेकिन मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि मुसलमान उस समय गलत किए। उस समय भी विरोध करना चाहिए था। जो गलत है वो गलत है, गलत तरीके से फैसला दिया गया था, तो उसका विरोध होना चाहिए। अब आगे क्या जुनैद जी? अब आगे यही है कि हमारे जो अकायद हैं, हमारे जो उलमा हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो लोग शुरू से वक्फ बिल के लिए लगे हुए रहे, हमेशा एहतजाज किया, इसको गलत कहा। जेपीसी की बैठक जो हुई थी, उसमें हमारे उलमा जैसे आपका इमारत शरिया, इदारा शरिया, सुन्नी वक्फ बोर्ड है और उलमाए हिंद है, ये तमाम लोग लगे हुए थे। अब उन बड़ों का जो हुक्म होगा, जो आदेश होगा, उसके हिसाब से पूरे देश में हम लोग आंदोलन करेंगे और इसको वापस लेने का दबाव बनाएंगे। जी बिल्कुल जुनैद जी, ऐसा है कि दोस्तों वक्फ संशोधन कानून देखा जाएगा कि आज राज्यसभा से पारित होता है या फिर नहीं होता है, और अगर पारित हो जाता है तो उसके बाद आखिर क्या? जुनैद जी जैसा कि बता रहे हैं कि कृषि कानून का भी विरोध हुआ था और सरकार को बैकफुट में आना पड़ा। उसी तरीके से वक्फ संशोधन कानून को लेकर के भी आगे आंदोलन के लिए और विरोध के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब देखना है कि केंद्र सरकार इस कानून को लेकर के आगे क्या सोचती है, बैकफुट पर आती है या फिर अपने फैसले पर अड़ी भी रहती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।